उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के अंतर्गत केदारनाथ धाम यात्रा की इस वर्ष 22 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने में अब लगभग 50 दिन का समय शेष है और प्रशासन इन तैयारियों को अंतिम रूप देने में तेजी करती है। पिछले वर्ष आई आपदा के दौरान कई स्थानों पर सड़कों और पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा था, जिनकी मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि सभी मार्ग और सुविधाएं यात्रा प्रारंभ होने तक पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू हों। केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि ऋषिकेश में इस वर्ष 2 उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों और यात्रा से जुड़ी व्यवसायियों के साथ व्यवस्थाओं का समन्वय किया गया है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी विभिन्न विभागों और यूनियनों से सुझाव लेकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। पैदल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, अन्य आवश्यक सुविधाओं पर कार्य जारी है। इसके साथ ही डंडी, कंडी, घोड़े, खच्चर संचालकों का पंजीकरण भी शुरू हो चुका है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, आरामदायक, सुगम यात्रा का अनुभव मिले। इसके अलावा प्रशासन ने स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं की भी तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। यात्री सुविधाओं के लिए पर्याप्त भोजन, पानी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी तैनात किए जाएंगे। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि सरकार हर संभव कदम उठा रही है ताकि इस बार की केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुखद अनुभव बन सके। उन्होंने व्यवसायियों, यात्रियों और स्थानीय प्रशासन से सहयोग की अपील की। उत्तराखंड प्रशासन और स्थानीय समुदाय मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा 2026 का आयोजन पूरी तरह व्यवस्थित, सुरक्षित, श्रद्धालुओं के लिए सुखद अनुभव प्रदान करने वाला साबित हो। देखिए, अभी केदारनाथ यात्रा 2026 के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 बार की बैठक हमारी ऋषिकेश में हो चुकी है प्रदेश की, और हम लोगों ने भी जिले में जिला अधिकारी और सारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे यात्रा से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, उनके साथ एक बार हम लोगों ने भी बैठक कर दी। वहाँ पर तैयारियां चल रही है, चाहे वो NH है, चाहे पैदल मार्ग है, चाहे अन्य सुविधाएं वहाँ पे करनी है। वो प्रत्येक जितने भी व्यवसायी वहाँ हैं, सभी के जो वहाँ पर हर प्रकार की यूनियनें बनी हैं, उनके लोगों को वहाँ बुला करके उनसे राय मशवरा करके उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए थे, और उन सुझावों पर भी आगे काम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ पर जैसे पैदल यात्रा है तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी होता है कि जो डंडी, कंडी, घोड़े, खच्चर और अन्य व्यवसायी हैं, उन लोगों का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। देखिए, मैंने ये कहा है कि जो वहाँ पर मांस और मदिरा का व्यवसाय कर रहा है या धंधा कर रहा है, या इस प्रकार के उस पवित्र धाम में इस प्रकार का कोई कृत्य करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। किसी तरह से भी वहाँ पर इस चीज़ के लिए कोई भी स्वीकार्य नहीं है कि वो इस तरह से मांस और मदिरा का सेवन वहाँ पर करे और इस तरह का व्यवसाय वहाँ पे करे।